भावना जी मेरे साथ में हैं, जिनके परिवार के 4 सदस्यों की गोवा के हादसे में मौत हो गई। इसमें 3 बहन हैं इनकी और एक इनके हस्बैंड है। भावना जी, उस वक्त आप थी और अभी खबर आई है कि सिद्धार्थ और गौरव लूथरा को डिटेन कर दिया गया थाईलैंड। क्या कहना चाहेंगे, पहले प्रक्रिया क्या है आपकी? सर, पहली प्रतिक्रिया तो मेरी यही है कि उनको अरेस्ट किया है तो वो छूटने नहीं चाहिए। बस उनको किसी भी तरीके से बेल नहीं मिलनी चाहिए। उनको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए सर। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से आग लगी और 2 घंटे बाद ही ये फरार हो गए, उससे कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं इनकी मंशा पर। सर, मैं 4 से 5 घंटे में उस ये जो जहाँ पे ये हादसा हुआ है उस जगह पे मैं 4 से 5 घंटे में खड़ी रही अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की मदद के लिए। और इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि वो अपने इतने लोगों की जान गई है सिर्फ उनकी लापरवाही की वजह से। उनको बचाने की बजाय वो इंडिया से बाहर भाग रहे हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ वो और भी कह रहे हैं कि जो वहाँ पर उस वक्त की डांसर थी, उनके साथ में जो फायर क्रैकर चल रहे थे उसकी वजह से आग लगी। आपने वहाँ क्या मंजर देखा उस वक्त? सर, मेरे उसी की ही सर, क्योंकि ऐसा कोई ना तो वहाँ पे ना शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो वहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जस्ट माइनर सी आग थी, चिंगारी थी, आग भी नहीं थी, चिंगारी थी। क्योंकि उनका जो ऊपर का जो इंटीरियर था ना वो पूरा बैम्बो से और जो कुछ घास होती है, आई थिंक कोकोनट वगैरह उस टाइप की कुछ घास होती है, उससे पूरा इंटीरियर था उनका। और वो घास पर अगर छोटी सी चिंगारी गिरती है तो किस तरह से वो आग में फैलती है, आपको सभी को पता होगा, एकदम से आग पकड़ती है। लेकिन उसको कंट्रोल भी तो किया जा सकता है अगर वहाँ के कुछ प्रोटोकॉल्स, उनके पास कुछ प्रिकॉशंस होते, उसको आग उसी टाइम कंट्रोल में हो जाती, इतनी फैलती ही नहीं। बट किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, गिलासों से पानी डाल रहे हैं, मजाक हो रहा है लोगों के लिए। वहाँ पर अचानक से किसी ने पैनिक नहीं मचाया। जब ये सब हादसा होने लगा ना उसके बाद लोगों ने पैनिक मचाया सर। तो उस समय जब ये आग लगी तो फायर के बचाव के कोई उपाय उस तरीके से नहीं थे, पानी डाल के आग को बुझाया जा रहा था। कोई इसके अलावा कोई दूसरा उनके पास कोई भी साधन नहीं था आग को बुझाने का। होता तो यूज़ करते सर। और छोटे छोटे इतने छोटे वाइन ग्लास जो होते हैं, बॉटल्स होती हैं, वो पर नीचे से ऐसे फेंक रहे हैं। अच्छा मैम, उसके बाद क्या कोई आपकी मदद कुछ यहाँ पर मिली? सरकार ने कुछ मदद की? नहीं सर, कोई मदद नहीं करी। मैं वहाँ की पुलिस से बस हेल्प मांगती रही। मेरे हस्बैंड का नंबर नॉन स्टॉप रिंगिंग कर रहा है। मैं स्पीकर पे मैं इनको सुना रही हूँ कि मैं कंटिन्यूसली ट्राई कर रही थी, कॉल कर रही थी, उनका रिंगिंग जा रहा था। मैं कही सर आप प्लीज़, मेरी जो वहाँ के MLA थे उनको बोला, मैंने कहा सर आप मेरे हस्बैंड की कॉल ट्रेस करवाइए, उनकी लोकेशन पता कीजिए कहाँ पर है वो। मैडम जी वो यहाँ नहीं है, आप बाहर ढूंढिए, वो बाहर मिलेंगे, आप शायद आप होटल में पता कीजिए, वहाँ मिलेंगे। अच्छा, तो आपके हस्बैंड बचाने के लिए आपके दोनों बहनों को फिर से मतलब कि अंदर चले गए थे? नहीं सर, ये गलत न्यूज़ है। वो बाहर ही नहीं आए सर, क्योंकि बाहर का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया था लोगों से। अच्छा जी, वो बाहर ही नहीं आए। अगर बाहर आते तो वो बच जाते। तो यानी रास्ता भी एक ही था वहाँ से निकलने का और जाने का? जी, एक ही रास्ता था, बिल्कुल एक रास्ता। अगर इमरजेंसी एग्जिट डोर होता ना सर, काफ़ी लोगों की जान बच जाती, फिर तो इतना नुकसान नहीं होता। तो अब आप चाहते हैं कि सिद्धार्थ और गौरव लूथरा को कठोर से कठोर सजा मिले? बिल्कुल मिलनी चाहिए सर। कोई इसका कोई मतलब अगर सजा नहीं मिली ना तो फिर कानून से सबका विश्वास उठ जाएगा सर। क्योंकि ऐसे लोग अगर खुले में घूमेंगे तो मतलब हम लोग फिर किस पर विश्वास करेंगे? कानून हमारे लिए लोगों आम जनता के न्याय के लिए बना है सर। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हमारा हमेशा कानून से विश्वास ही उठ जाएगा। ऐसे लोगों को खुलेआम नहीं घूमने देना चाहिए सर। उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। उनकी जितने भी रेस्टोरेंट बार उन्होंने खोले हैं सबको बंद करवाइए। इसके अलावा जो भी अनऑथराइज तरीके से जो लोग अपने रेस्टोरेंट को चला रहे हैं बिना किसी प्रिकॉशंस के, बिना कोई प्रोटोकॉल फॉलो किए हुए, बिना किसी लाइसेंस के इस तरह से जो चला रहे हैं, वहाँ की चेकिंग की जानी चाहिए। आज मेरा परिवार गया, मैं नहीं चाहती ये हादसा कभी किसी के साथ दोबारा हो, किसी और का परिवार जाए, किसी और को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़े सर। बस मेरी एक सरकार से निवेदन है कि बस उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए सर। बस उनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए बस। तो ये थी भावना जो सारा वाक़या बता रही थी और इनका कहना है कि जो भी इसमें दोषी हैं, खासतौर पर सिद्धार्थ और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। आजम के साथ रवि शुक्ला, इंडिया। तो आपने सुना, भावना को अपने परिवार के लोगों को खोया,
वहां पर मदद के लिए खड़ी रही और वो लोग जिनका वो क्लब था वो देश छोड़कर फरार हो गए। लूथरा ब्रदर्स की शेल कंपनियों पर भी बड़े खुलासे हुए हैं। नॉर्थ दिल्ली वाले एक ही पते से जुड़ी हुई 42 कंपनियों का पता चला है। गोवा फायर केस के आरोपी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से अरबों के कारोबार का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन कागजों में कहानी बिल्कुल अलग है। गोवा के बर्ज बाई रोमियो लेन आग हादसे में आरोपी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रभावशाली माने जाने वाले लूथरा ब्रदर्स अब एक बड़े कॉर्पोरेट घोटाले के शक के घेरे में भी आ गए हैं। दस्तावेजों की पड़ताल में सामने आया कि दोनों भाई कुल 42 कंपनियों से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कई कागजों पर ही चलती दिख रही हैं। 42 कंपनियां, वही डायरेक्टर। सवालों के घेरे में कंपनी नेटवर्क कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स में दर्ज है कि लूथरा ब्रदर्स डायरेक्टर पार्टनर के तौर पर 42 अलग अलग कंपनियों और LLP से जुड़े हुए हैं। एक ही पता है, 2590 ग्राउंड फ्लोर हडसन लाइन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जिस पर ये कंपनियां रजिस्टर की गई हैं और इनमें से अधिकतर कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर की गई हैं। मुकेश हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, किस तरह से इस्तेमाल इन कंपनियों का हो रहा था? देखिए, जो दस्तावेज मिले हैं वो दस्तावेज में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो 42 कंपनियां हैं, 42 अलग अलग कंपनियों में लूथरा ब्रदर्स या तो उसकी कंपनी के डायरेक्टर हैं या फिर पार्टनर हैं। और 42 की 42 कंपनियों को अगर आप देखें तो 42 कंपनियों में एक ही पता है और वो पता है 2590 ग्राउंड फ्लोर हडसन लेन किंग्सवे कैंप। यानी कि एक पते पर 42 कंपनियों का रजिस्टर्ड होना ये साफ तौर पर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये कॉर्पोरेट स्कैम की तरफ जो है ले जाता है, उसकी तरफ इशारा करता है। दूसरा, इस तरह का काम वो लोग करते हैं जो कि शेल कंपनीज बनाते हैं, सेल कंपनीज बना के पैसे को यहाँ से वहां करते हैं, ब्लैक मनी को खपाते हैं, पैसों की लेयरिंग करते हैं या फिर बेनामी लेन देन करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग, इसका शक है। तो ये एक बड़ा खुलासा दस्तावेजों से हुआ है कि 42 कंपनियां जिसमें लूथरा ब्रदर्स या तो उसका भाई गौरव लूथरा या सौरभ लूथरा या तो बिजनेस पार्टनर हैं या फिर कंपनी के डायरेक्टर हैं, और ये सभी कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। अभी जानकारी हमें यह भी मिली है कि जो पता है इस पते पर शायद वो रहते भी नहीं है, ऐसी जानकारी मिली है। हालांकि हमारे सहयोगी वहां पहुंच रहे हैं कुछ देर में, तो वो भी कंफर्म हो जाएगा कि लूथरा ब्रदर्स क्या वहां पर रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो 42 कंपनियों का एक ही पता, और ये सारी बातें इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं ये मामला कॉर्पोरेट स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग का भी हो सकता है। बिल्कुल मुकेश, अब जांच होगी तो और चीजें गहनता से यहाँ पर सामने आएंगी, लेकिन बहुत बड़ा अपडेट है ये इस मामले में कि 42 कंपनियां एक ही पते पर जहां पर रजिस्टर करवाई गई हैं, उसमें इन लोगों के नाम हैं। एक बड़ा हादसा जिसको लेकर ये फरार हो गए थे, थाईलैंड से उनको इंडिया लाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ ये एक नया एंगल इस मामले में निकलकर सामने आ रहा है। गोवा फायर केस के आरोपी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से अरबों के कारोबार का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन कागजों में कहानी बिल्कुल अलग है। गोवा के बर्ज बाई रोमियो लेन आग हादसे में आरोपी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रभावशाली माने जाने वाले लूथरा ब्रदर्स अब एक बड़े कॉर्पोरेट घोटाले के शक के घेरे में भी आ गए हैं।